प्यार में अक्सर धर्म की दीवार बीच में आ ही जाती है। आसिम और हिमांशी के बीच भी 4 साल पुराना जो रिलेशनशिप था वो टूट गया और बीच में बताया जा रहा है कि धर्म की दीवार आ गई। अब अमूमन इस तरह की चीजों के ऊपर मैं बात करता नहीं हूं, लेकिन जब मेरी नजर पड़ी कि यार एक सेलिब्रिटी कपल है जो कि बढ़िया अच्छा खासा पैसा भी कमाता है और ऐसी इंडस्ट्री से आता है जहां पर कि अक्सर धर्म को साइड में रखकर लोग रिश्तों में बंध जाते हैं। काफी सारे रिश्ते आपको ऐसे मिलेंगे जो कि दूसरे दूसरे कास्ट में किए जाते हैं और वहां पर वो लोग अच्छे से रहते भी हैं, फलते फूलते हैं, बढ़िया। मतलब शाहरुख खान और गौरी खान का ही आप रिलेशनशिप देख लीजिए, काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ऐसे में जब एक 4 साल पुराने कपल का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा और उसमें धर्म की बात निकलकर सामने आई, तो सीधी सी बात है, लगा इसको लेकर दोनों को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या? दरअसल रियलिटी शो बिग बॉस 13 में नजर आए आसिम रियाज और हिमांशी खुराना ने अब ब्रेकअप कर लिया। ये कपल करीब 4 साल से रिलेशनशिप में था। खुद हिमांशी खुराना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी। इतना ही नहीं, हिमांशी ने आसिम से अलग होने का कारण भी बताया। हिमांशी ने लिखा कि हाँ, अब हम एक साथ नहीं हैं। हमने जो भी समय एक साथ बिताया वो बहुत अच्छा था, मगर अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। हमारी रिलेशनशिप की जर्नी काफी शानदार थी, लेकिन अब हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने अपने धर्म का सम्मान करते हुए अपनी अलग अलग धार्मिक मान्यताओं की वजह से प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे मन में एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट की जाए। हिमांशी ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने लिखा कि हम दोनों ने बहुत कोशिशें करी, लेकिन जिंदगी भर के लिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। यहाँ किसी को किसी से कोई नफरत नहीं है, बल्कि सिर्फ प्यार है। इसे आप एक मैच्योर डिसीजन कह सकते हैं। दरअसल आसिम बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट थे, वहीं हिमांशी ने इस शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। जल्दी आसिम को हिमांशी से प्यार हो गया, लेकिन हिमांशी उस समय किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। ऐसे में हिमांशी ने आसिम को उनसे दूर रहने के लिए कहा था। हिमांशी घर से बेघर हुई, उन्होंने बाहर आकर ब्रेकअप किया और फिर बिग बॉस घर में वापस आई। आसिम ने बिग बॉस के घर में ही हिमांशी को प्रपोज किया और शो से निकलने के बाद दोनों साथ रहने लगे। हालांकि इतने सालों के रिलेशनशिप को अब दोनों ने अलग अलग धार्मिक मान्यताओं की वजह से खत्म कर दिया है और एक दूसरे से अलग भी हो गए। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना के रिलेशनशिप को लेकर कई तरह के सवाल उठते वैसे भी आए हैं। मार्च 2021 में इन दोनों ने सोशल मीडिया से एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। इतना ही नहीं, दोनों ने अपने अपने अकाउंट से एक दूसरे के साथ कपल की फोटोज भी डिलीट कर दी थी। यहां तक कि ट्रोलर्स ने हिमांशी पर यह आरोप भी लगाए थे कि वे सिर्फ पैसों और फेम के लिए आसिम के साथ है। हालांकि इस बात का करारा जवाब देते हुए हिमांशी ने कहा था कि क्या आसिम से मिलने से पहले मेरे पास मनी और फेम नहीं था। और इस पोस्ट के बाद जो उन्होंने अभी किया है कि हम हमारा रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया है और अब हम अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण अलग हो रहे हैं, प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं, इसके बाद भी अब कई लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या पहले धर्म आपको नहीं पता था? क्या पहले आपको आपकी धार्मिक मान्यताएं नहीं पता थी? देखिए, भारत में ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जब लोग एक दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति के साथ में प्यार इश्क में पड़ते हैं, लेकिन बाद में अपने अपने धर्म का वास्ता देते हुए दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह के रिश्तों का जो अंत होता है वो बिल्कुल भी सुखद नहीं होता, काफी दुखद अंत होता है। ऐसे में यही कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि भैया जब पहले ही पता हो चीजें तो इतनी आगे बढ़ाओ ही मत। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर इतना सोच समझ के ही करना है तो फिर प्यार प्यार कहाँ हुआ भाई? वो तो एक सौदा हो गया कि हाँ, हमें पता है भैया तुम्हारे साथ हम बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन हाँ, यहां पर एक सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि चीजें जिस तरीके से होनी चाहिए शायद वैसी होती नहीं है। और कहीं ना कहीं जब आपको पता होता है, क्योंकि देखिए मुझको ये डिसीजन बहुत मैच्योर क्यों लग रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। जब आपको पता होता है कि ये बात सिर्फ 1-2 महीने या 1-2 साल की नहीं है, जीवन भर की है, तब आपको कभी ना कुछ हार्ड डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। और देखिए, जिंदगी भर घुट घुट कर जीने से अच्छा है एक बार अपने दिल को कड़ा करके ना बोल देना। कई बार लोग इस चीज में नहीं समझ पाते कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपने अपनी लाइफ को लेकर कुछ हार्ड डिसीजन समय रहते नहीं लिए, तो शायद आने वाले समय में वही डिसीजंस आपके लिए एक नासूर बन जाएंगे और तब इन चीजों को हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। हमने कई सारे केसेस देखे हैं जिनमें कि लोग जोश जोश में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में धर्म का ही हवाला देते हुए काफी सारी बातें फिर निकलकर सामने आती हैं और कई बार रिश्तों में रिश्ते टूट भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं। तो ऐसे में इट्स बेटर कि आप समय रहते चीजों को समझें और अपने आप से इन चीजों को अलग कर लें। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।